अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं साहिवाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साहिवाल में निजी शादी हॉल के ब्राइडल रूम में खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग का इंकशाफ हुआ है। बारातियों के मुताबिक दुल्हन ब्राइडल रूम में कपड़े तब्दील कर रही थी। CCTV फुटेज से वीडियो देखने वाले मुलजिमान पकड़े गए। दुल्हन के अहले खाना ने शादी हॉल में हंगामा राई और तोड़ फोड़ मचा दी। वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए DVR भी तोड़ डाले हैं। फरीद टाउन पुलिस ने दुल्हन के वालिद की मुद्दत में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शादी हॉल के मैनेजर उमर इकबाल और असिस्टेंट जावेद मुनीर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में बिजनेस टाइकॉन पुलिस के रडार पर आ गए। मास्टर ग्रुप के मालिक के खिलाफ खुफिया इसवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शेख मकसूद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुलजिम शेख मकसूद ने सरकारी जमीनें भी लोगों को फरोख्त कर दी थी। GDA ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद हाउसिंग सोसाइटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया है। इस मुतालिक तफसीलात मियाँ एजाज से जानते हैं। एजाज आगा कीजिएगा। जी, गुजरावाला मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो मालिक हैं शेख मकसूद, जिन पर महकमा गुजरावाला हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। हाउसिंग स्कीम के मालिक जो हैं उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें संगीन दफात जो है 406 और मजीद जो है ना वो मुकदमा धोखाधड़ी फ्रॉड संगीन के इल्जाम आयद किए गए हैं। मुकदमा में गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन पे मिर्जा शाहजमान की मदयत में जो है ना मुकदमा दर्ज किया गया। थाना सदर में FIR दर्ज की गई है और शेख मकसूद ने सोसाइटी के पार्क्स और जो रोड्स हैं उनको भी प्लाट बना के जो है ना वो रद्दोबदल करके बेच दिया गया है। मास्टर सिटी के रहायशियों को वादे के मुताबिक बिजली, गैस और सीवरेज वाटर सप्लाई की सहूलियात मुयसर न की गई। FIR का मतलब है कि मास्टर सिटी के रहायशी जो है आए रोज एहतजाज कर रहे हैं। जी, मियां एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलविस रहे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर जान अचकज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 खुदकुश हमलों में भी 14 अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। हालिया हंगो खुदकुश हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। बगैर पासपोर्ट के सरहद पार नहीं की जा सकेगी। पाकिस्तान को कमज़ोर रियासत के तौर पर समझना बदकिस्मती है। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बलूचिस्तान भी कार्रवाई होगी। इस वक्त बलूचिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की जायदादों को जब्त किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत एपेक्स कमेटी के फैसलों पर भी मिनो अमल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक 3,911 अफगान महाजरीन को मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें 597 अफगान महाजरीन को पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 22,39,000 अफगान महाजरीन मुकीम हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में 105 अफगान महाजरीन बतौर पेश इमाम मौजूद हैं। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स मालाकंड रीजन में बैनुल-अक़वामी स्मगलर की 25 लाख रुपए में पर रिहाई का इंकशाफ हुआ है। इंक्वायरी में जिम्मेदारान की निशानदही भी कर दी गई है। महकमे का आला अफसर मुतल्लिका जिम्मेदार को बचाने में मसरूफ है। इस मुतालिक तफसीलात मोहम्मद सरमद से जानते हैं। जी सरमद। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की गाड़ियों की बंदरबांट स्कैंडल के बाद स्मगलर की 25 लाख पर रिहाई का इंकशाफ सामने आया है और ये बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलर है जिसकी रिहाई का इंकशाफ हुआ है। एक महकमे के आला अफसर जो है वो SHO मालाकंड रीजन को बचाने में भी मसरूफ है। ये इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ जो है ये डील जो है ये मुबैना तौर पर एक ताने में हुई है, जिसमें महकमे के कांस्टेबल आबिद आलम ने स्मगलर की तस्वीर अपने मोबाइल से निकाली थी। 25 लाख का मुतालबा किया गया था, जिस के जिम्मेदार जो है वो SHO अमाद खान उनको मुअत्तल कर दिया है। मुलजिम की रिहाई पर यह इंक्वायरी सामने आई है और कांस्टेबल ने मोबाइल की फ्रांसिक की हामी भी बन ली थी। ये वाकया जो है ये गुज़िश्ता हफ्ते मोहम्मद सरमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बस एक दिन रह गया। क्रिकेट का आलमी मेला कल से सजेगा। कल पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा। क्रिकेट फैंस को सनसनीखेज मुकाबलों का इंतजार है।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब, वर्ल्ड कप में सिर्फ आज का रोज बाकी। पाकिस्तान समेत 10 टीमें ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। पहला मैच 5 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से टकराएगा। 45 मैचेस के बाद सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला होगा। क्रिकेट दीवानों को वर्ल्ड कप शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। सरा के मुताबिक इजलास में सरमाकारी के नाम में हाइल रुकावटों को दूर करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर निजकारी ने PIA, स्टील मिल्स और दीगर इदारों की निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी है। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, अपडेट कीजिएगा। अहम इजलास था और 45 नुकाती एक तवील एजेंडा था इसमें, जिसमें PIA, स्टील मिल की निजकारी के हवाले से मामला थे, उन पर क्या पेशरफ्त हुई है वो ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा सरमायाकारी की जो राह में हाल रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से जो गुज़श्ता इजलास में फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद को रिव्यू किया गया। इसके साथ स्मगलिंग रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए और इस बारे में बताया गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने के हवाले से गुज़श्ता रात को कुछ मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके तहत अहम तरीन ये इजलास। सनाउल्लाह खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लंदन में नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दोनों साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान क्या बातें हुई, GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया है। ज़रा के मुताबिक नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से पार्टी पर तनकीद करने का गिला किया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी दीवार से लगाने का शिकवा कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए इंतज़ार हैदरी की रिपोर्ट। लंदन में नून लीग के 2 साबिक वज़राए आज़म की अहम बैठक, एक दूसरे से गिले शिकवे। नवाज शरीफ ने पार्टी पर तनकीद का शिकवा किया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पलटकर जवाब दिया। कहा पार्टी ने दीवार से लगा रखा है। बड़े मियां ने अब्बासी साहब को पार्टी में रहने या न रहने से मुतालिक फैसला करने का कह दिया। लंदन में मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि पार्टी ने आपको इज्जत और ओहदा दोनों दिए, अब रोज आप तनकीद कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ नून लीग का किया धरा है? तनकीद करना आसान, हालात और हकाइक का सामना करना मुश्किल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि मुझे पार्टी में दीवार से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत नहीं की गई। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से पार्टी में मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं तो आपसे रहनुमाई लेने आया हूं। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं आप पार्टी में रहें, लेकिन अगर आप कोई फैसला करते हैं तो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। कराची में जहां आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहीं टूटी फूटी सड़कें भी शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। शहर के गुंजान आबाद इलाके नाज़माबाद की मरकजी सड़क भी इन दिनों दोहरे अजाब में शहरियों को मुब्तला करने लगी है। रेहान सैयद की रिपोर्ट देखिए। उबलते गटर, कचरे के ढेर और तबाहाल सड़कें, ये है शहर कराची की पहचान। वो शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था। शहर का गुंजान आबाद इलाका नाज़माबाद भी इन दिनों मसाइल का गढ़ बना हुआ है। इलाके की मरकजी सड़क पर कहीं बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं तो कहीं सड़क ही गायब है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस इलाका मकीन और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही शदीद जहनी खौफ में मुब्तला हैं। बहुत बुरा हाल है भाई, और कोई गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। ये मेरा रिक्शा पीछे खड़ा है, देख ले, इसको चला रहे, हफ्ते में 2-4 दफा काम निकल आते, इतना कमाते नहीं है जितना गाड़ी पे लगा रहे। बड़ा मैदान की इस शाहराह को फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, लेकिन सड़क की तबाहाली की वजह से यहाँ के दुकानदारों का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। सिर्फ मोहल्ले की दुकानदारी चल रही है, बस अल्लाह पाक उस पर चला रहा है। अगर सड़क सही होगी तो यहाँ कारोबार भी अच्छा होता है। कुछ अरसे कब सड़क खोदकर सीवरेज की लाइनें डाली गई थीं, लेकिन इसके बाद सड़क की असर नौ तामीर करना किसी को याद नहीं रहा। कैमरामैन अली रजा के साथ रेहान सैयद, GTV कराची। बढ़ती महंगाई ने अवाम से सब्जियां खाने का हक भी छीन लिया है। शहर में सब्जियों की सरकारी रेट के बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ अवाम पर कहर ढाने लगी। घर का दाल दलिया कैसे चले, हर आदमी का सवाल। लाहौर में महंगाई के जिन ने शहरियों को दबोच लिया। टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, कद्दू सब कुछ महंगा हो गया। सब्जियां सरकारी रेट की बजाय मनमाने कीमतों पर धड़ल्ले से फरोख्त हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। टमाटर का सरकारी रेट 90 रुपए फी किलो है, लेकिन शहरियों को यही टमाटर 110 रुपए में फी किलो बेचा जा रहा है। प्याज भी सरकारी रेट
120 रुपए फी किलो की बजाय 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू 100 की बजाय 125, गोभी 160 की बजाय 190 और कद्दू 150 की बजाय 180 रुपए में बेचा जा रहा है। महंगाई की सूरत हाल से अवाम भी हुक्मरानों से मायूस हैं। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो आता है अपने लिए करके चला जाता है। हम बहुत परेशान हैं, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। अवाम का अहले इक़्तिदार से सवाल है कि इस दौर में इन्हें बस एक ही फिक्र है कि वो खुद क्या खाएं और बच्चों को क्या खिलाएं। कैमरामैन बाबर मुमताज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। मोहब्बत हो तो ऐसी। आज़ाद कश्मीर कोटली में प्रिंसिपल की अलविदाई तकरीब में बच्चे लिपट कर रो पड़े। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हमीद जाहिदी रिटायर्ड हो गए। स्टाफ ने पुरवकार तकरीब मुनक्किद करके अलविदा किया। राजा हसीब सादी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के प्रिंसिपल हमीद जादी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट तकरीब स्टाफ की जानिब से मुनाकद की गई, जिसमें डिप्टी मेयर, साबिक सेक्रेटरी, सदर प्रेस क्लब, सिविल सोसाइटी के साथ तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और प्रिंसिपल को रुखसत किया। तलबा अपने प्रिंसिपल की अलविदाई तकरीब में रो पड़े। हमीद जादी बेहतरीन टीचर साबित हुए, जिन्होंने हमें प्यार से पढ़ाया, हमारे मुस्तकबिल पर जोर दिया। जब सर प्रिंसिपल आए, माशाल्लाह इन्होंने हमारे स्कूल में इतनी एक्सचेंजिंग की कि अब ये स्कूल देखने लायक है। हमें तो दिल कर रहा है कि वो और टाइम रहें और हमें और मतलब के और बातें, अच्छी बातें बताएं, जिसकी वजह से हम मुस्तकबिल हमारा बेहतर और अच्छा मुस्तकबिल बने। मुकर्रिर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, प्रिंसिपल ने अपनी सलाहियतों से गवर्नमेंट स्कूल को बेहतरीन और मिसाली बनाया।